Hello everyone. Now we will discuss about quadratic equation. Before quadratic equation, we do some formula related to powers. A raised to power m into a raised to power n. अगर कुछ ऐसे टर्म है और बेस सेम है, ए बेस में है और उसकी पावर m है, ए बेस में है उसकी पावर n है, तो अगर दोनों का बेस सेम है और पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो ऐड हो जाती है। ए रेज टू पावर एम एन, बेस ए हो गया और पावर ऐड हो गई, एम और एन अलग अलग थी और वो अलग अलग वो ऐड होगी। इसके लिए एग्जांपल जैसे 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5, आंसर विल बिकम 3 रेज टू पावर 7। कैसे? 3 रेज टू पावर 2 प्लस 5 तो 3 रेज टू पावर 7। m यहाँ पे 2 था, n यहाँ पे 5, तो m प्लस n 2 प्लस 5 7, इट बिकम 3 रेज टू पावर 7। ये आ गया अपना आंसर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 8 विल बिकम व्हाट। 4 रेज टू पावर क्या आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसे ही सेकंड में क्या है कि ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय विद n, उसकी पावर n है, तो फॉर्मूला विल बिकम ए रेज टू पावर एम एन, पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है। ऐसे ही n की पावर अगर अंदर हो और m बाहर हो तो भी सेम ही आएगा, ए रेज टू पावर एन एम, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ले लेते हैं 3 रेज टू पावर 3 और बाहर ले ली पावर आपा ने 2, इट विल बिकम 3 रेज टू पावर 6। 3 इंटू 6, ये 3 2 से हो गया मल्टीप्लाई तो 6 पावर बन गई। अगर अंदर 2 होता और बाहर 3 होता तो क्या आता? 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 विल बिकम 3 रेज टू पावर 6, सेम आंसर आ गया। इसका मतलब ए रेज टू पावर एम एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन एम will become a raised to power n m. Now third one, a raised to power m डिवाइड बाय ए रेज टू पावर n। अगर सेम बेस है और पावर डिवीज़न में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है m माइनस n। फॉर एग्जांपल 5 रेज टू पावर क्यूब अपॉन 5 रेज टू पावर -1 ले लेते हैं आप अभी, तो 5 रेज टू पावर 3 माइनस ऑफ -1। ये रूल मैंने सिखाया था कैसे एडिशन होएगी, कैसे सब्ट्रैक्शन, कैसे मल्टीप्लिकेशन, आप वो एक बार पिछली वीडियोस में देख लेना। 5 रेज टू पावर 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो +1, 5 रेज टू पावर 4, ये आ गया आंसर। फोर्थ रूल, ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, मतलब अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों की पावर 1 बन जाएगी। कैसे? अब यहाँ पर देखते हैं। जैसे 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2, इट विल बिकम 15 रेज टू पावर 2। आंसर वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। 5 रेज टू पावर 2 25 मल्टीप्लाई विद 9, इट विल बिकम 225। एंड 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 को अलग अलग 1 इंटू 1 पावर कर लेंगे और 15 इंटू 15 225 मीन्स राइट हैंड साइड। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया। अब आप चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पर। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज़रूरी क्या है कि पावर जो भी वेरिएबल है उसकी स्क्वायर होनी ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पे x वेरिएबल ले रहे हैं तो x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई आपने रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर ली।
तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि एक के साथ प्लस आ जाएगा और एक के साथ माइनस आ जाएगा। माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a and another one is minus b minus of under root of b square minus 4ac upon 2a। दो रूट आ गए, दो रूट सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स पे जो ए बी सी रियल नंबर से उठा रखे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आएंगे। अभी आप वही सोल्व करेंगे कि वो रूट्स कैसे आ सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसको आप अलग से भी स्प्लिट कर सकते हैं। एक्स रेज टू पावर एक रूट बन गया एक्स का माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड अनदर वन रूट इज सेकेंड वन रूट इज माइनस बी अपॉन 2a माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हर एक इक्वेशन के रूट इक्वल भी आ जाएंगे, डिफरेंट भी आ जाएंगे, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप एक कंडीशन सेटिस्फाई कर, कंडीशन है उसके लिए एक कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट क्या होंगे, अगर आपको वो फाइंड आउट करने हैं तो आपको एक कंडीशन पर काम करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये अब रूट ये तो आपको पता चल गया कि माइनस बी की वैल्यू अलग होगी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेनली जो काम बच गया वो इसी के ऊपर बच गया कि बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4ac की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिससे हमारे रूट्स का पता चल जाए। कैसे, जैसे कि मान लो अपन ने बी स्क्वायर माइनस 4ac पर एक बार अंडर रूट हटा देते हैं और इक्वल टू आ गया 0। अब ये वाली टर्म आ गई 0, ये वाली टर्म आ गई 0, तो मतलब बचा माइनस बी अपॉन में 2a। अब प्लस माइनस 0 से तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0 वो हो गया कैंसिल आउट। तो ये रूट आ गए, जो भी दो रूट हैं वो आ गए, टू रूट्स आर इक्वल। इफ़ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर रूट डिस्टिंक्ट होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि रियल में ही रूट होंगे। तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स। इफ़ ये फर्स्ट केस हो गया, अगर वो 0 बन जाता है। ये सेकंड केस, अगर वो फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस अगर वो ग्रेटर देन आ जाए, और थर्ड केस अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इट मीन्स नो रियल रूट्स। हायर क्लासेस में आपको पता चल जाता है कि ये जो रियल रूट्स नहीं है तो ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू 10th क्लास आपको इतना आगे नहीं जाना, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नाउ सम ऑफ रूट्स क्या आएगा और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या आएगी। कैसे पता चलेगा, इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इफ़ एल, मान लेते हैं, लेट अज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा टू रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो तो वो सी अपॉन ए। ये इसमें सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात ये है कि अगर सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले में आएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट में करेंगे तो आएगा प्लस का।
तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, what will be the value of alpha plus beta and what will be the value of alpha beta? Give your answer in comment box. कल के लिए जो आपको एक होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू, दिस लीनियर इक्वेशंस। तो अपन ने यहाँ से a1 निकाला वो आ गया 2, a2 निकाला वो आ गया 5, b1 निकाला वो आ गया 3 इस इक्वेशन से, और b2 निकाला वो आ गया 3 सेकेंड इक्वेशन से। तो 3/3 हो गया, ये 2/5 हो गया। अब c1/c2 निकालेंगे 5/5, इट विल बिकम कैंसिल, तो ये आ गया 1 तो जो b1/b2 एंड c1/c2 की टर्म्स थी वो तो इक्वल आ गई, और जो फर्स्ट वाली a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। If you like the video, please share and subscribe. Thank you.